जय गुरुदेव। ओम बालार्पणला भाषां चतुर्बाहं त्रिलोचनां पाशां कुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, वृत्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं तंत्र की बात करूंगा। तंत्र प्रयोग जो अपने आप में बेहद शक्तिशाली होते हैं, जिस तरह से मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, उसी तरह से तंत्र प्रयोग भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। और ये तंत्र प्रयोग अपना तुरंत लाभ प्रदान करते हैं। जिस कार्य के लिए इन तंत्र प्रयोगों को किया जाता है उसमें ये तुरंत लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए तंत्र प्रयोगों पर पूरा विश्वास करना चाहिए और इन प्रयोगों को करना चाहिए, और इनका करना भी आसान है। जैसा कि मैं बताता हूँ, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो तंत्र में काम आती है, लेकिन हम उनके प्रयोग नहीं जानते। उनका किस तरह से तंत्रों में प्रयोग होता है, उन प्रयोगों को हम नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो आधा अधूरा जानते हैं, इसलिए फिर वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते। मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए तंत्र प्रयोग भी लेकर आता रहूँगा, और आप इन तंत्र प्रयोगों को कीजिए। किसी भी समस्या से संबंधित जो भी तंत्र प्रयोग हैं, उन तंत्र प्रयोगों को करेंगे तो आपकी समस्याएं समाप्त होगी। निश्चित रूप से आपके संकट दूर होंगे और आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए पूरा विश्वास रखिए, पूरा श्रद्धा के साथ में इन प्रयोगों को कीजिए। तो वीडियो खास होने जा रहा है और स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी ये जानकारी हर घर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति के पास पहुँचे। तो इतनी जिम्मेदारी आपको निभाना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से आप इस चैनल को चाहते हैं, हमारे इस चैनल सिद्ध साधनाएं इसको प्यार करते हैं, तो आपको ये काम भी साथ के साथ करना चाहिए। और जो वीडियो आपको पसंद आए, जो बात आपको अच्छी लगे और आपके दिल में ये हो कि हाँ ये तमाम सारी बातें बहुत ही बढ़िया है, तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कपूर तंत्र के बारे में। कपूर के बारे में सब जानते हैं, है ना। कपूर हर जगह मिल जाता है, हर किराने की दुकान पे मिल जाता है। ऐसा कोई गांव नहीं है, शहर नहीं है जहां कपूर नहीं मिलता। ये एक आम वस्तु है जो हर जगह उपलब्ध है। और कपूर का प्रयोग जो है हम हमारे घरों में करते हैं। हम कपूर का प्रयोग हवन वगैरह करते हैं तो उसमें करते हैं। कपूर का प्रयोग हम जो आरती करते हैं तो उसमें भी कपूर का प्रयोग करते हैं। कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं और जब आरती करते हैं तो घी की जो बाती हम बना करके और आरती करते हैं तो उसके साथ में हम कपूर जला करके भी आरती करते हैं। कपूर जो है वो हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करता है। और कपूर जो है ये कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों से, इनसे भी हमें बचाता है ना। तो कपूर बहुत लाभकारी है। कपूर की जो है कई प्रकार की दवाइयाँ बनती है। दवाइयाँ बनाने में कपूर को काम में लिया जाता है, और ये हमारे लिए, हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत उपयोगी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कुछ तंत्र प्रयोग भी होते हैं। तो इसका पहला तंत्र प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप पुरुष मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, इसको आप अपने घर में जो महिला है खाना बनाती है, चाहे वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आप उसको बताएं कि वो रोजाना ऐसा करे, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करें। या कोई माता बहन अगर इस वीडियो को देख रही है, मेरे इस वीडियो पर अभी जो है वो इसको देख रही है, कोई भी महिला साधक देख रही है,
या कोई भी माता बहन देख रही है तो वह भी जो है इस प्रयोग को अपने घर में रोजाना करें। और अगर रोजाना करने लग गई वो, तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपको करना क्या है, जब आप सुबह के समय खाना बनाती हैं किचन में, चौके में चौका लगा करके रसोई घर में, है ना, तो खाना हमेशा स्नान करके ही बनाना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर कोई हमारी माता बहन खाना बनाती है और अगर बिना स्नान किए वो खाना बनाती है तो उससे अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है ना, वो रुष्ट हो जाती है और घर की रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाती है। तो एक बात का तो आप ध्यान ये रखें कि जब भी आप खाना बनाएं घर में, तो आप स्नान करने के बाद ही और अपनी रसोई घर में जाएं, अपने किचन में जाएं और उसको साफ सुथरा करके, स्वच्छ करके और स्वच्छता के साथ में खाना बनाएं। खाना बनाने के बाद में आप सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। हाँ, आपके जो भी घर में भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले उनके भोग लगाएं। भोग कुछ भी हो सकता है, जो भी आप घर में बनाती हैं, सब्जी रोटी, उसको जो है एक थाली में रख करके और उनको भोग लगाएं। सबसे पहले भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, पहली बात तो ये। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जब आप खाना बना करके निपट जाएं तो उसके बाद चौके की सफाई करें। उसमें जो वो पॉलीथिन वगैरह, जो आटा वगैरह जो बिखर जाता है, रोटी बेलते समय गिर जाता है, कर जाता है, उन सबको आप जो है साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद में आपके पास एक चांदी की छोटी सी डिबिया होनी चाहिए। छोटा सा आप जो है एक चांदी का बनवा लें, है ना, दीपक टाइप बनवा लें, है ना। तो उसमें जो है आप रोजाना एक कपूर की टिकिया जला दिया करें। खाना बनाने के साफ सफाई करने के बाद रोजाना, ये रोजाना का नियम है। शाम को जलाओ तो ठीक, नहीं जलाओ तो ठीक, लेकिन सुबह के समय आप खाना बनाने के बाद, साफ सफाई करने के बाद कपूर की एक टिकिया जो है आप उसमें जला दें। देसी कपूर भी बाजार में मिल जाता है ना, वहाँ से आप लेके आ जाए और वो सस्ता ही मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, है ना। तो कैम्फर कहते हैं इसको, कपूर को कैम्फर कहते हैं, है ना। तो ये आपको बाजार में मिल जाएगा। तो एक छोटा सा टुकड़ा आप जला दें, जरूरी नहीं है बड़ा टुकड़ा जलाएं, एक छोटा सा टुकड़ा ही आप जला दिया करें रोजाना। इससे क्या होगा, इसके घर में आपके जो है माता अन्नपूर्णा की कृपा होगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में धन दौलत ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी। आप इन प्रयोगों को करके तो देखिए। लेकिन आज जला दिया, 2 दिन जला दिया और फिर घर में तो लक्ष्मी नहीं आई, ऐश्वर्य समृद्धि नहीं आई, एक दिन में नहीं होता। ये रोजाना का नियम बना लीजिए और इसको रोजाना का नियम बना करके रोजाना कीजिए इस कार्यक्रम को। निश्चित रूप से आपके घर में 6 महीने, साल भर में देखिएगा आप, अलग ही बदलाव आपको नजर आएगा आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में। तो एक तो प्रयोग ये है कपूर का, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप अगर पूजा पाठ करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, शाम को भी आप आरती करते हैं, तो आप जो है घी की बत्ती जलाते होंगे, है ना। रुई की बत्ती को घी में भिगोकर और उससे आरती करते होंगे, ठीक है, उससे आरती कीजिए। लेकिन उसके साथ ही आप जो है कपूर से भी आरती कीजिए, उसके साथ ही जो है कपूर की टिकिया जला दीजिए और उससे भी आप रोजाना शाम सुबह आरती कीजिए भगवान की। इससे भी क्या है कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, आपके घर से पलायन कर जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा। हाँ, बिल्कुल होने लगेगा। अगर मेरी कहते हो ना, तो मैं तो घी की बत्ती जलाता ही नहीं हूँ। हाँ, घी की बत्ती नहीं जलाता, कभी कभार जला लेता हूँ, लेकिन मैं आरती जो करता हूँ ना, वो मैं आरती कपूर से ही करता हूँ। मेरी खुद की बता रहा हूँ मैं, है ना। कपूर की जला करके और उससे ही मैं मेरे भगवान की, मेरी माता की, दुर्गा माता महाकाली की आरती करता हूँ। आप भी कीजिए, है ना। आप भी समृद्ध हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपको क्या करना है,
आपको जो है कपूर का काजल तैयार कर लीजिए। कपूर को जला करके और थोड़ा सा ज़्यादा जलाना पड़ेगा और उसके ऊपर मिट्टी का कोई भी बर्तन जो है, प्लेट वगैरह मिट्टी की, वो रख दीजिएगा। तो उसका धुआं जो इकट्ठा होगा तो उसका काजल बन जाएगा। तो कपूर का काजल और इत्र और चंदन और पीपल का दूध ये मिला करके और आप स्याही बना लें इनकी सबकी। हाँ, पीपल का दूध थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। इनकी स्याही बना लें और इस स्याही के द्वारा पीपल के पत्ते पर जिस व्यक्ति का आप स्तंभन करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिख करके और आप कहीं एकांत में दबा दें। तो वो व्यक्ति जो भी आपका दुश्मन होगा, जो आपसे लड़ता है, झगड़ता है, उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसका स्तंभन हो जाएगा। यदि आप किसी का आकर्षण करना चाहते हैं तो इसी स्याही से उस व्यक्ति का नाम लिख करके और उस पीपल के पत्ते को पीपल की जड़ में दबा दें। इससे उस व्यक्ति का आकर्षण हो जाएगा। और यदि आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इसी स्याही से उस व्यक्ति का नाम लिखकर और उस पत्ते को आप जला दें। तो वो कैसा भी दुष्ट व्यक्ति होगा वो जो है वो बिल्कुल निस्तेज हो जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन वो शत्रुता छोड़ देगा और वो आपका मित्र बन जाएगा। इस तरह से इसके ये 3 प्रयोग ये होते हैं। अगर आपका बच्चा जो है किसी संक्रमण रोग वगैरह से पीड़ित होता है या कोई अनहोनी बाधाएं उसके ऊपर आती है तो आप जो है कपूर और लहसुन की कलियां इन दोनों को मिला करके और एक कपड़े में बांध करके और बच्चे के गले में आप पहना दें। वो जो है ऊपरी बाधाओं से भी बचेगा, ऊपरी हवा के प्रकोप से भी बचेगा और जो है वो संक्रामक रोगों से भी बच्चे की सुरक्षा होगी। इस प्रयोग को भी आप आसानी से कर सकते हैं। चंदन, अगर और नारियल के तेल में कपूर मिला करके और ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लें। चंदन, अगर और नारियल का तेल और इसमें कपूर, अगर आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, है ना। इन चारों वस्तुओं को आप जो है अच्छी तरह से मिला लें और मिलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का आप अच्छी तरह से जो है जाप करते रहें और शरीर पर इसका जो है तेल इसका लेप करें, इसका मालिश करें। तो जो है अगर आपको पित्त की शिकायत है, आपको पित्त दोष है शरीर में, तो वो उससे आपको तत्काल शांति मिल जाएगी, आपको लाभ होगा। आटे का दीपक बना करके उसमें कपूर भर दें और बच्चे के ऊपर से इस दीपक को घड़ी की उल्टी दिशा में आप जो है बच्चे पर 21 बार उतारें और किसी चौराहे पर इसको जला करके और चुपके से अपने घर लौट आएं। तो बच्चे पर आया हुआ नज़र दोष और नींद में यदि वो डरता है या फिर वो नींद में चौंकता है तो उसका नींद में डरना, नींद में चौंकना, ये सब बंद हो जाएगा। आपका बच्चा, आपका बालक सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने आपके लिए कपूर के ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बताए हैं। आपको इन प्रयोगों को करना चाहिए। इनमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, तंत्र में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। हाँ, जो वस्तु अपने घर में है तो उसको घर से इस्तेमाल कर लीजिए और अगर नहीं है तो वो बाज़ार से खरीद के लानी पड़ती हैं। और ये ऐसी वस्तुएं हैं जो ये महंगी भी नहीं आती, है ना। कैम्फर महंगा नहीं आता है, कपूर महंगा नहीं आता है, सस्ता ही आता है ना। आजकल तो इनके पैकेट आते हैं, है ना। तो मैं तो पैकेट ही लाता हूँ, 40-45 रुपये का पैकेट आता है ना। तो आप भी जो है इन प्रयोगों को कीजिए। तंत्र प्रयोगों के माध्यम से आप अपने असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं, असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और कठिन से कठिन जो भी संकट हैं, है ना, वो संकट भी इन तंत्र प्रयोगों से दूर हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने ये सारे प्रयोग कर रखे हैं और मैंने ये तमाम सारे प्रयोग आजमा रखे हैं। ये सारे प्रामाणिक प्रयोग हैं और मेरे कई सैकड़ों साधकों को मैंने जो है इन प्रयोगों को बताया है, उन्होंने किया है और उनको पूरी 100% सफलता प्राप्त
हुई है। आप भी इन प्रयोगों को कीजिए। आगे भी मैं और तंत्र प्रयोग आपको बताता रहूँगा, एक से एक बढ़िया प्रयोग मैं आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए मंत्र यंत्र तंत्र प्रयोगों के साथ, नई साधनाओं के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो ये आपका अपना ही चैनल है। और किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई संकट है, कोई बात पूछना है, तो निसंकोच होकर व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपकी हर परेशानी का आपको हल बताया जाएगा, निश्चित रूप से बताया जाएगा। और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को सुखी बना सकते हैं, आप अपने आप को संपन्न बना सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।